बच्चा पार्टी आपका एक बार फिर से स्वागत है एलसीसी अड्डा पर। बच्चों आज का अपना टॉपिक है, हम लोग जितना प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे मोशन में उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या जाना था, मोशन के बारे में स्टडी किया था, मोशन के टाइप को स्टडी किया था। तो जो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना, मोशन का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज हेडिंग आप लोग लिख दीजिएगा डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखिएगा डिफरेंसेस जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या है। ठीक, तो जो अगर हम देखें तो डिफरेंस के लिए एक एक को स्टडी करेंगे। इधर बच्चों स्टडी करते हैं अपन लोग डिस्टेंस के बारे में, इधर स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, अब बात आती है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों पहला जो डिफरेंस होगा दोनों में, तो इनकी डिफिनेशन का डिफरेंस होगा। क्या कैसा डिफरेंस? देखो ये जो था एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या था बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल एंड। ओके, तो पहला डिफरेंस क्या आएगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, ये होता है बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड द सेकेंड डिफरेंस बताया था कि डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर होता है, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है इतना? तो बच्चों नेक्स्ट डिफरेंस बताया था कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। ओके, याद कीजिएगा हमने अलग अलग पॉइंट बनाया था, बस वही डिफरेंसेस लिखना है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और निगेटिव। और बच्चों एक लास्ट डिफरेंस क्या आएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, यहीं पे लिख देता हूं इसको मिटा के, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखिएगा, अब आगे बढ़ाते हैं, एक इस पे एग्जाम्पल लिख के देखेंगे इसको, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग जाएगा। देखिएगा बोल रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, बोल रहा है कि एक जो बॉडी है वो सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर का प्यारा बच्चों यही है, सेमी सर्कुलर में क्या करती है, मोशन करेगी। स्टार्ट कहाँ से करती है प्यारे बच्चों, ए से, और कहाँ तक जाएगी, बी तक। ये मान लेते हैं ये क्या है, रेडियस है, आर डिस्टेंस। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस। ओके, अब बताओ कोई भी बॉडी प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे चलना स्टार्ट करेगी तो ये टोटल पाथ को कवर करेगी ए से बी तक, यही क्या है, डिस्टेंस है। और बताओ सेमी सर्कुलर का प्यारे बच्चों वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई इंटू आर। क्या आएगा, पाई इंटू आर। ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3.14, और आर कितना दिया है आपको, 10 मीटर। ओके, आर कितना दिया, 10 मीटर, तो कितना आ गया, 31.4 मीटर डिस्टेंस। ओके प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया, डिस्टेंस 31.4 मीटर। ओके, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इस, ठीक ध्यान से देखिएगा, ये दिया है 10 मीटर। ओके, ये 10 मीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट पाथ, तो बताओ ये भी कितना है, 10 मीटर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब 2 इंटू आर, क्योंकि आर का जस्ट डबल। तो बच्चों कितना आ जाएगा,
20 मीटर। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर। आप क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ये आपका आंसर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिएगा एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर कमिंग टू रेस्ट। कैलकुलेट फर्स्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब बोल क्या रहा है आपसे कि पहले कोई बॉडी है 4 किलोमीटर नॉर्थ में चलती है, फिर वो राइट मुड़ती है 4 किलोमीटर और फिर वापस आ जाता है, ठीक है? तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है? तो इसको अपन लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब बोल क्या रहा है, तो आप सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लो, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, अब क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी है प्यारे बच्चों 4 किलोमीटर नॉर्थ, ये कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर नॉर्थ। ओके, अब बताओ, अब यहां से बोला राइट मुड़ा कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। बोलो डिस्प्लेसमेंट यही होगा क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अगर मैं ये ओ नाम दूं, ए नाम दूं, बी नाम देता हूं, ठीक। तो आपसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है प्यारे बच्चों? टोटल डिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस। ओके, अब टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना आ गई? 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितना आ गया? 8 किलोमीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया अपने को? 8 किलोमीटर। अब बात कर रहा है बच्चों की डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो बच्चों आप एक देखो, यहाँ पे ट्रायंगल है क्या? तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो लिख देंगे नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, अब क्या आएगा? इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों क्या आएगा? ये ओ बी बराबर अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 अंडर रूट 32। तो बच्चों अंडर रूट 32 का मतलब 5.65 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट आएगा ये आंसर। ओके, तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका था, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब देखिएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यहीं पे समझ लेते हैं दोनों को एक साथ। यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या प्यारे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज आपके पास 3 पॉइंट थे ए बी एंड सी। ओके, एंड तीनों की डिस्टेंस इक्वल थी, अप्रोक्सीमेट मैं मान लेता हूँ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगर बच्चों ए से बी तक जाने में अगर आपको टी टाइम लगा, तो बी से सी तक जाने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए? टी टाइम। कहने का मतलब अगर यहाँ 5 मिनट लगा तो अगला इंटरवल भी कितना होना चाहिए? 5 मिनट का ही होना चाहिए। तो एक बात यहाँ से सामने आ रही है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो बच्चों इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? लिख लीजिएगा, व्हेन बॉडी
when body travel equal distance in equal interval of time, then body is said to be यूनिफॉर्म मोशन। ओके प्यारे बच्चों, तो ये था डिफिनेशन किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। क्लियर है। अब देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कहने का मतलब कि व्हेन बॉडी, देखिएगा ध्यान से इधर, व्हेन बॉडी ट्रैवल, ओके, व्हेन बॉडी ट्रैवल क्या बताया, अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, तो इस टाइप के मोशन को प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपने पास दो टाइप के होंगे, एक होगा एक्सेलरेटेड मोशन, एक होगा डी एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखिएगा टाइप इसके सीखना, टाइप्स। ओके, अब जो टाइप्स में आएगी कितने, अभी मैंने बताया दो बताया, एक आएगा बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान से सीखिएगा, एक्सेलरेटेड मोशन, एक आएगा प्यारे बच्चों डी एक्सेलरेटेड मोशन, या तो बोल सकते हैं रिटार्डेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, कितने टाइप के होंगे नॉन यूनिफॉर्म, टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म लिख लेते हैं, नहीं आप लोग भूल जाओगे, टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बच्चों, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि जब किसी बॉडी का मोशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, एंड another is when motion of a body continuously decrease with time, this type of motion is called decelerated motion। okay, तो बच्चों इसका डिफिनेशन क्या बना कि when motion of the body, when motion of body increases with time, ओके, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। और इसके अपोजिट प्यारे बच्चों क्या बनेगा, when motion of the body, when motion of body decreases with time, इस टाइप के मोशन को प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जब किसी बॉडी का मोशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस टाइप के मोशन को नाम देंगे एक्सेलरेटेड मोशन, एंड जब कंटिन्यूसली डिक्रीज करे तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ओके, अब देखिएगा इनका थोड़ा सा ग्राफ सीख लेते हैं हम लोग। तो हेडिंग लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अगर बच्चों इनके ग्राफ की हम बात करते हैं तो ध्यान से सीखिएगा। ग्राफ बच्चों, मान लिया कि इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ठीक है। अब बताओ कंटिन्यूसली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो बच्चों स्ट्रेट लाइन जाएगा क्या। ओके, अब बताओ अगर डीएक्सेलरेटेड का देखें, ये तो फर्स्ट केस हो गया एंड ये सेकंड केस। तो डीएक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा प्यारे बच्चों, कि मान लिया एक ऐसे भी हो सकता है और या तो एक कंटिन्यूसली डिक्रीज करे, ठीक है,
टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन क्या हो, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को डीएसएलरेटेड एंड इस टाइप के मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो जानेंगे हम लोग स्पीड के बारे में। स्पीड पढ़ चुके हैं क्या हम लोग शायद? ओके, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड को स्टडी कर लिया था हम लोगों ने। अब एक नहीं, स्पीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग भूल गए होंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों स्पीड, अब हेडिंग लिख दीजिएगा व्हाट इज द स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों, ओलंपियाड में, केवीपीवाई में बहुत बार पूछा गया। तो बच्चों हेडिंग लिख दीजिएगा स्पीड। ओके, तो बच्चों स्पीड की बात करें हम लोग, देखिएगा स्पीड। ओके, स्पीड होता क्या है, जो हम लोग चलते हैं वही क्या स्पीड, किस स्पीड से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब पर यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस को कवर करता है वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, स्पीड कहलाता है। ओके, तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, द मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाई, तो ट्रैवल्ड बाई an object पर यूनिट टाइम, an object या तो by an object पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिएगा प्यारे बच्चों, हो गया, मिटाओ इसको। हाँ, अब देखिएगा स्पीड, अब इसका यूनिट जान लेते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर एक दो पॉइंट और देखते हैं हम लोग। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब बच्चों एक पॉइंट ये सामने निकल के आता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन the speed of the body is constant, the speed of a body is constant. Okay, body is constant. ठीक है, एक पॉइंट और बन सकता है प्यारे बच्चों, क्या कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी होता क्या है उसको समझते हैं। ठीक, वेलोसिटी, अब हेडिंग लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू प्यारे बच्चों होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता क्या है, अब वेलोसिटी भी क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी है, बट
गिवन डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो अगर इसी डिफिनेशन कोई पूछे तो इसका कुछ अंतर नहीं बनता, कोई अलग डिफिनेशन नहीं बनती, बट इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी प्यारे बच्चों? इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी in given direction is called velocity। क्लियर है बच्चों? डायरेक्शन है तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और इसका यूनिट प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड ही आएगा। क्या आएगा? यूनिट इसकी जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, यूनिट क्या आएगा इसका? मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी। और जो एवरेज वेलोसिटी दो डिपेंड होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन पे, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। बस आपके स्कूल में ये बताया जाता है कि एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ऐसा नहीं होता। आज देखते हैं एवरेज वेलोसिटी बच्चों दो कैटेगराइज में करूँगा, एक यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। बच्चों जब आपकी बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तब एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तब एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उन सब बातों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट केस प्यारे बच्चों फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे और सेकंड बात करेंगे बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे अपन लोग यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से सीखिएगा, दोनों में बहुत ही बड़ा सा डिफरेंस है, हम लोगों को आज तक नहीं पता था। बच्चों फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड द यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू प्यारे बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल टाइम टेकन। तो ये बात थी प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अब जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों वो क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यही बात समझ में? तो एवरेज आप जैसे निकालते थे कि क्लास में 5 बच्चे हैं, 10-10 नंबर पाए तो एक का एवरेज है ना, आप क्या करते थे? पांचों के मार्क्स जोड़ देते थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करा देते थे। तो सेम एज यहाँ भी करना था। यूनिफॉर्म मोशन में जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो u प्लस वी बाई 2। ओके, तो जहाँ पे u प्यारे बच्चों क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है प्यारे बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल करने से एकदम आसान बन जाती है, तो एक एग्जांपल इसी पे देखते हैं एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। बोल क्या रहा है कि अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 30 किलोमीटर इन द थर्ड आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, सॉरी कार दिया और ट्रेन पूछा है, सॉरी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि फर्स्ट आवर मतलब टाइम बोल रहा है फर्स्ट आवर ये, फर्स्ट आवर ये और फर्स्ट आवर ये। ठीक है, बोल रहा है कि फर्स्ट में कितना चल रहा है प्यारे बच्चों? 20 किलोमीटर, 40 एंड 30। ये चल रहा है 20 किलोमीटर और फिर सेकेंड में 40 किलोमीटर और ये चल रहा है प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर। अब बोल रहा है एवरेज स्पीड, वो जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 20 प्लस 40 प्लस 30 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 4 3 जा 70, सॉरी 90 आएगा क्या?
40 30 70 to 90 अपॉन 3, तो बच्चों 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है इतना? ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोग एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके। तो बच्चों एक्सेलरेशन होता क्या है, आपने सुना होगा बाइक में एक्सेलरेटर, ठीक है, एक्सेलरेटर भी उसको पढ़ सकते हैं। बच्चों एक्सेलरेशन होता क्या है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया हेडिंग। अब देखिएगा एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों सिंपली डिफिनेशन क्या बनती है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. It is denoted by small a. It is denoted by small a. Then acceleration is equal to change in velocity upon time. अब change in velocity means final minus initial upon t. Okay. तो ये था प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की बात कर लिया। अब एक इसका यूनिट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को भी जानेंगे कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका यूनिट होता है प्यारे बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक होता है बच्चों रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम लोग रिटार्डेशन की डिफिनेशन क्या बता सकता है, अगर कोई पूछे व्हाट इज द रिटार्डेशन, तो हम लोग बता सकते हैं सिंपली कि द निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मैं कहने का मतलब जब आपने एक्सलेटर बढ़ाया उसके बाद छोड़ दिया तो देखा कि धीरे 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 एक्सेलरेट क्या हो गया, कांस्टेंट होने लगा, धीरे धीरे डाउन होने लगा, तो उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों रिटार्डेशन। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो आप क्या बता सकते हो, द निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, क्लियर इतना? तो बच्चों आज हमने बात किया यहाँ तक एक्सेलरेशन। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे, वो आएगा ग्राफ ऑफ अ मोशन, मोशन का ग्राफ और मोशन का इक्वेशन। वहीं पे चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, फिर उसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपका प्यार ऐसे ही चाहिए, ठीक है। बहुत जल्द मैं लाइव भी आऊँगा आप लोगों के सामने, तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। इसको अच्छे से सीख लेना, कोई भी डाउट हो बच्चों यहाँ से आसान फिजिक्स मिलती है, लेकिन इस तरह मज़ेदार फिजिक्स शायद ही मिले, तो इसलिए अच्छे से देखना, इसको अच्छे से सीखना। कोई भी क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से सेंड करो, उसका तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। ओके, टेक केयर, सब लोग घर पे रहो, अच्छे से मस्त रहो।